स्ट्रगल ये बड़ा घिनौना शब्द है। अब ओटीटी पे भी सेंसर हो जाएगा तो फिर ओटीटी क्यों रह गया? जब आपके पास अगर टैलेंट है, पेशेंस है और पैशन है या आप में कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है तो एनीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। अगर लोग अश्लील चीज़ें देख रहे हैं तब तो अश्लील चीज़ें बन रही हैं। सोसाइटी को तो जितना गंदा होना था, जितना प्रभाव पड़ना था बेटा पड़ गया। नमस्कार। बाहर मौसम बहुत ही बेईमान है और इस बेईमान मौसम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही ईमानदार शख्स से जिनका नाम शक्ति कुमार है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे शो टॉक टॉकीज में। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक्टिंग में किससे प्रेरित होकर कदम रखे थे? टू बी वेरी फ्रैंक, हम किसी से प्रेरित होके ऐसे it's my destiny, it was my destiny that I entered into this field. किसी से प्रेरित होके नहीं आया कि वो है तो मैं भी बन जाऊँ एक्टर, ऐसा नहीं। वाह, बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप सेल्फ मेड हैं और सेल्फ थॉट भी है आपका, मतलब हाँ, सेल्फ मेड है, सेल्फ थॉट है। सर, आपको एज एन एक्टर क्या कुछ देखना पड़ा? आप कितना स्ट्रगल करके पहुंचे थे फिल्मों तक, ये साझा करें। देखो, मेरा ये मानना है कि ये जो वर्ड है जो कोई भी गाय बगाई यूज़ करता है, स्ट्रगल, ये बड़ा घिनौना शब्द है। स्ट्रगल तो आदमी, मान लो कि अगर हमको चाय पीने का मन है तो ये भी एक स्ट्रगल है कि हम कप उठा के चाय पीने लगे हैं, तो दिस इज़ नॉट स्ट्रगल। आप जो चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक राइट डायरेक्शन में एफर्ट करना पड़ता है, उसको लोग नाम देते हैं स्ट्रगल। अब मैं बोलूं कि मुझे ना चाय पीने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सर आई वांटेड टू टेक टी, तो मुझे नीचे झुक के कप उठा के वो चाय पीना पड़ेगा। तो स्ट्रगल बड़ा घिनौना वर्ड है। हमने स्ट्रगल नहीं किया, जो करने की चाह थी वो कर रहे हैं। सर, एक एक्टर के लिए उसके अंदर क्या क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। एक कोई चीज़ ना डिफाइंड नहीं होता है, ये इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। और ये कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है कि 2 + 2 = 4 या 2 + 2 = 5। इट्स योर ओन जर्नी विद योर ओन पर्सोना। जैसे आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि एक अच्छा एंकर बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो जो आप अपने पर्सोना के हिसाब से जो आपकी सोच होगी वो दूसरे की सोच नहीं होगी, तीसरे की सोच अलग होगी। एक्टर इज़ अ वेरी बिग वर्ड जिसको अभी तो हमने, मेरे हिसाब से तो 20% भी जर्नी लाइफ की उस लेवल पे नहीं की है। और मुझे बहुत हंसी आती है कि कोई भी कहीं भी बोल देता है कि ये एक्टर है। एक्टर इज़ अ वेरी बिग वर्ड। अभी तक हम उस वर्ड को कि इतना काम करने के बाद, इतना वक्त लगाने के बाद भी एक्टर वर्ड को कंजर्व करना इट्स अ वेरी हाँ, आई मीन अ प्रोसेस कि कहीं ना कहीं हम उस लहजे में या कहीं ना कहीं हम वहाँ तक एक मुकाम पे पहुँचे। जी, कोशिश जारी है, जी, मेहनत जारी है और समय के अनुसार, उम्र के और एक्सपीरियंस के अनुसार और काम करते करते आप जो है, कभी कभार आपको लगता है आप कुछ नहीं जानते हैं, कभी कभार आपको लगता है आप ये चीज़ जानते हैं। किसी चीज़ का कोई पैरामीटर नहीं। जी। तो एक्टर इज़ अ बिग वर्ड। सर, आप एक्टर के साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए ये टाइम मैनेजमेंट, माइंडसेट, कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग लाइफ में कुछ भी नहीं है। हम लोग आई बिकेम प्रोड्यूसर इसलिए कि पैसे कमाने के लिए नहीं, कुछ था कि एक इंसान को एक ज़िंदगी मिली है, तो एक ज़िंदगी में बहुत कुछ जो ख्वाहिश है, जो ख्वाहिशें थी करने की कि हम भी उन चीज़ों को बनाएं। तो हमारा फोटे एज ए प्रोड्यूसर, आई मेक शोज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं को लेकर हमने 3-4 शोज़ बनाए। नहीं, मेरा वो ये था, थीम लाइन था कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है, चाहे आप रेप विक्टिम है या कोई भी विक्टिम है या कुछ भी है, देयर इज़ ऑलवेज अ सेकंड चांस। आदमी को किस्मत पे नहीं रोना चाहिए। और कहानी वैसे महिलाओं की
जिनके साथ ज़िंदगी में बुरा हुआ है लेकिन उन्होंने बाद में बहुत कुछ अच्छा किया है। द हौसला ना हारेंगे हम करके शो हमने बनाया था, या फिर एक शो हमने बनाया था चाइल्ड री मैरिज, विडो मैरिज के ऊपर, वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, कि शिक्षा कितना ज़रूरी है और संस्कार कितना ज़रूरी है, कि उस पर हमने एक शो बनाया था। सर आप बिहार से हैं और बिहार के एक्टर्स को मुंबई जैसे शहर में खुद को इस्टेब्लिश करना, खुद को एक पहचान दिलाना कितना मुश्किल है। क्या आप कुछ ऐसा फेस किए, आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ, वो शेयर करें। नहीं, हमारे लाइफ में तो एक तो ये शब्दों को बोलना, बिहार, अरे उड़ीसा से भी लोग जाते हैं, झारखंड से भी लोग जाते हैं कि मुंबई एक बहुत बड़ा बाज़ार है जहाँ सिनेमा, सीरियल, सारी चीज़ें, और आज से नहीं, जब शुरू से मुंबई इज़ द सेंटर, तो हर स्टेट के लोग वहाँ जाते हैं, और हर स्टेट के जाने का मेरा ये मानना है कि फिर जो स्ट्रगल नहीं, जो चीज़ों को करने के लिए जब आपके पास अगर टैलेंट है और पेशेंस है और पैशन है, या आपके में कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ। बेसिकली आप कितने पैशनेट हैं और कितने पेशेंस वाले, और हर दुनिया में हर काम पेशेंस खोजता है, और एक्सीलेंसी खोजता है, टैलेंट खोजता है, चीज़ें खोजता है। जैसा कि हम बिहार में देख रहे हैं, बिहार में हमारे फिल्मों की अगर बात करें, बॉलीवुड की, तो फिल्मों की जो स्तर है वो और भी गिरते चली जा रही है। आप भी शायद फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट हैं, फिल्मों का स्तर किस लेवल पे आप गिरते हुए देख रहे हैं? अश्लीलता अगर मार्केट में वो अश्लीलता के कारण, एज ए नाउ फिल्म मेकिंग इज अ बिजनेस, अगर लोग अश्लील चीज़ें देख रहे हैं तब तो अश्लील चीज़ें बन रही हैं। अगर लोग अश्लील चीज़ बना के पैसा कमा रहे हैं तो हम और आप क्या इसमें बोलेंगे? बात तो है कि मार्केट तो ऑडियंस डिसाइड करती है ना। ऑडियंस अगर उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, ऑडियंस अगर अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मैं खुला बोलता हूँ कि अगर मैं एक अच्छा चीज़ बनाने जाऊँ तो पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे। आज वही करोड़ों अरबों लोग कमा रहे हैं, वही चीज़ें गाना गा रहे हैं, वही एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में लोग चल रहे हैं, पैसे लगाने वाले भी पैसे लगा रहे हैं, कमाने वाले भी कमा रहे हैं। सर जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, हम ये जो मूवीज़ रिलीज़ किए जा रहे हैं थिएटर में, सिनेमा हॉल्स में, इसके साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से स्विच कर रहे हैं। हम लोगों ने OTT बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिया है। तो सर OTTs के कंटेंट पे सेंसर बोर्ड लगना कितना ज़रूरी है? अच्छा, OTT पे सेंसर नहीं है ना जी। जब अब OTT पे भी सेंसर हो जाएगा तो फिर OTT क्यों रह गया, पहला सवाल है। दूसरा ये कि जहाँ ओपननेस है, जब OTT को डिफाइन आदमी करता है इस लेवल पे, या हम लोग समझते हैं कि इट्स अ डिफरेंस बिटवीन सिनेमा, टीवी एंड वी से द वेब सीरीज एंड OTT। तो OTT पे जो पहली बार लोगों को मौका मिला जब से ये OTT वेब सीरीज़ आया है, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़ॉन हो, जहाँ इंटरनेशनल कंटेंट, आप चाहे चेक कंटेंट हो, कोरियन हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, साउथ हो, आप बहुत भरपूर मात्रा में नाउ यू आर अक्वेंटेड विद द ऑल ओवर द वर्ल्ड के कंटेंट्स को लेके, चाहे वो एक्शन हो, एडवेंचर हो, जो भी चीज़ें हो, इस एन ओपननेस जहाँ पे हर चीज़ को सेंसर से डिफाइन करके, सी व्हेन यू टॉक अबाउट, चाहे वो सिनेमा हो या सीरियल हो या वेब सीरीज़ हो, यू इनडायरेक्टली डायरेक्टली यू टॉक अबाउट द आर्ट। तो हर मीडियम का एक अपना लिमिटेशन है, चीज़ें हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द OTT एंड वेब सीरीज़, इस
it's an openness towards the culture of the world cinema, and आप हर तरीके के, हर कंट्री के कंटेंट को देखते हैं। तो लिमिटेशन, उसको सेंसर नहीं बोलना चाहिए कि हाँ एक इन लोग इनका हेडिंग आता है फाउल लैंग्वेजेस एंड यूए एंड 18+ वॉच करने के लिए। अब कहाँ तक क्या सेंसर करे, जहाँ उल्लू वाले के भी कंटेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किसको कहाँ रोक लगाएंगे। इस अगेन अपॉन अस कि हम उसको अपने आप को रोक के रखें कि हम क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। सर लेकिन वो होता है ना, हमारे ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि हमारे अंदर भी एक चूल होता है कि हाँ हम उन चीज़ों को देखें। हाँ। तो ये ओपननेस कहीं हमें हार्म तो नहीं कर रहा, हमारे सोसाइटी को हार्म तो नहीं पहुंचा रहा, ये हमारे कल्चर को बर्बाद तो नहीं कर रहा है। सोसाइटी को तो जो, इफ वी कैन टॉक इन वेरी स्ट्रेट फॉर्मेट, सोसाइटी को तो जितना गंदा होना था, जितना प्रभाव पड़ना था बेटा पड़ गया। अब ये केवल बात के लेवल पे और चीज़ों के लेवल पे, ओशो का एक बहुत बढ़िया लाइन था कि ही वॉज इन फेवर ऑफ ब्लू फिल्म्स। तो ओशो का कहना था कि अगर आप इन चीज़ों को रोक देंगे तो रोड पे ही रेप होना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज़ें हैं आर्ट के नाम पे, जो चीज़ें हो रही हैं, हाँ समहाउ कीपिंग इन माइंड द यंगर जनरेशन और बच्चों को इनमें देख के एक गवर्नमेंट का पॉलिसी होना चाहिए जहाँ पे इन चीज़ों को एक स्ट्रिक्ट फॉर्मुलेशन पे लेके आए।